हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ये जना सर आ गया। वेलकम टू जना सर क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, वो जो आइसोमरिज्म का जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उसका जो लास्ट पार्ट है। सो मैंने क्या लिखा है पर देखो, टॉप्टोमेरिज्म। आइए समझ रहे हैं? पूरा क्लियर? सो ध्यान में रखना बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का जो पढ़े हम चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन आइसोमर एंड मेटामर्स। ये जो आइसोमरिज्म है बेटा, ये थोड़ा हटके है। आइए समझ में क्यों मैं बोला हटके है? बिकॉज इट इज नॉट ए ट्रू आइसोमरिज्म, नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म, नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म। क्लियर? So it is only one structural isomerism which is not a true isomerism. आइए समझ में है? लेकिन जितना भी तुम्हारा टॉप्टोमर्स है ऑल आर शोइंग क्या क्या बोलो, पढ़े हो? बोलो, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है? देखो बेटा, सपोज दिस इज माय रिएक्टेंट, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। आइए समझ में? सो इसको मैं बोला रिएक्टेंट, इसको मैं बोला प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट and a product can be converted to reactant. ध्यान में रखना बेटा, for this regime tautomerism maintains क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? सो तुम्हारा जितना भी टॉप्टोमर्स है उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है बेटा वही तुम्हारा होता है कीटो-इनॉल टॉप्टोमेरिज्म। ध्यान से देखना बेटा, ये एग्जाम में तुम्हारा आता है, एंट्रेंस में, नीट, जेईई, नाइजर में। सो अभी तुम्हारा दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर हर कोई आइसोमर, आप जितना भी बोले, हर कोई आइसोमर का एक तो कंडीशन रहता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट चेन लेंथ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट इन द पोजीशन। लेकिन ये एक तो ऐसा आइसोमेरिज्म है जो कि तुम्हारा कीटोन एंड इनॉल कंपाउंड में एस्टैब्लिश रहेगा। कैसे? एंड और एक चीज देखो, मेन चीज है, देखो तुम्हारा कीटो-इनॉल टॉप्टोमेरिज्म दिखाने के लिए तुम्हारा मिनिमम कंडीशन मेरा क्या रहना चाहिए? सपोज मेरे पास एक तो कीटो कंपाउंड है, मैं चाहता हूं इसको उसका करस्पॉन्डिंग इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो अभी ये भी थ्योरी क्वेश्चन में आता है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर शोइंग क्या? कीटो-इनॉल टॉप्टोमेरिज्म। ध्यान में रखना बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बेटा, जैसे कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, सिस एंड ट्रांसफर में। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या है? प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। सिमिलरली टॉप्टोमेरिज्म के लिए तुम्हारा बेसिक रिक्वायरमेंट देखो मैंने क्या लिखा, टॉप्टोमेरिज्म में शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम इज कॉल्ड एज टॉप्टोमेरिज्म। शिफ्टिंग होगा बेटा, किसका शिफ्टिंग होगा रे? प्रोटॉन का शिफ्टिंग होगा। प्रोटॉन मतलब तुम्हारा H प्लस है, ओके? नहीं तो हाइड्रोजन बोलो, क्लियर? बॉन्डेड नहीं होगा तो। So shift of a proton from one polyvalent atom to another polyvalent atom is called as what? Tautomerism. आई बात समझ में? Polyvalent atom मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके? ये तुम्हारा होता है क्या है? पॉलीवैलेंट एटम। पूरा क्लियर? सो देखो अभी जो कंडीशन में बोलने वाला हूँ वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, सो कौन सा कंडीशन में कीटोन इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड इनॉल फॉर्म तुम्हारा स्टेबल होगा। देखो क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब क्या है? जो सॉल्वेंट नॉन पोलर होता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्या है? CCl4। पूरा क्लियर? कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, दीज आर व्हाट? नॉन पोलर सॉल्वेंट। बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे, क्लियर? ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस, एसिड बेस प्रेजेंस में, नहीं तो लो टेम्परेचर and presence of, this is the very important, this is the main point बेटा। प्रेजेंस ऑफ कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। मैं तुमको स्ट्रक्चर करके बताऊंगा इसमें। प्रेजेंस ऑफ व्हाट है? अल्फा हाइड्रोजन विथ कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। CO ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ
और एक इंपॉर्टेंट देखो सैंडविच CH2, मतलब सैंडविच तुम जो सैंडविच खाते हो मतलब एक लेयर, उसके बाद दोनों तरफ तुम्हारा ब्रेड रहता है, बीच में तुम्हें कुछ अलग सा चीज, क्लियर, उसको हम क्या करते हैं सैंडविच। सो फॉर एग्जांपल देखो ये जो CH2 सैंडविच CH2 मतलब तुम यहीं पे देख सकते हो, देखो ये जो फॉर एग्जांपल देखो ये जो कंपाउंड मैंने मेंशन किया है, देखो इधर भी कार्बोनिल इधर भी कार्बोनिल, बीच में जो कार्बन होगा CH2 ग्रुप, इसको हम बोलेंगे क्या सैंडविच CH2। सो मैंने क्या लिखा सैंडविच CH2 ग्रुप बिटवीन टू प्योर कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। दो तो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, उसके साथ अगर एक तो CH2 ग्रुप लग गया, उसको हम क्या बोलेंगे सैंडविच CH2 ग्रुप बिटवीन टू प्योर CO ग्रुप्स। उसके बाद देखो और एक इंपॉर्टेंट है बेंजीन रिंग ऑन बोथ साइड, जहां पर तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा बेटा, इसका जो इनर कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। आएगा समझ में क्या बोला मैं, अगर तुम्हारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों साइड में दो ठो बेंजीन रिंग रहेगा, दो ठो बेंजीन रिंग रहेगा, तुम जानते हो बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर, पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, जब बेंजीन पढ़ाऊंगा मैं अल्केन अल्कीन अल्काइन एंड बेंजीन, तो मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन नो दैट a compound is aromatic, non-aromatic and anti-aromatic। आएगा समझ में, चलो। सो अगर बेंजीन रहेगा बोथ साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थ्रू कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पूरा क्लियर। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब बेटा हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, इट इज ए, बोल देता हूं थोड़ा, इट इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ another, पूरा क्लियर। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक तो होता है तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होगा तुम्हारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। आएगा समझ में। सो देखो इनर फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इनर। सो मैं क्या करना चाहता हूं, इनर कीटो से इनोल फॉर्म को लाने के लिए तुम्हारा क्या क्या कंडीशन है बेटा, ये जो पॉइंट है मैंने लिखा, इसको बेटा मैं गारंटी देता हूं इसको तुम अच्छे से याद रखना, बहुत काम आएगा तुम्हारे एंट्रेंस में। हो गया। सो उसके बाद देखो एक बार एग्जाम्पल में लिखा, देखो ये हो गया हमारा HCN, ये हो गया देखो HNC। देखो जब CN लगाया मैंने क्या बोलेंगे, कौन सा कंपाउंड है, सियानाइड कंपाउंड। जब NC लगा बेटा ये क्या हो जाएगा, आइसोसियानाइड, पूरा क्लियर। सो इसको बोलेंगे 1,2 टॉप्टोमर, मतलब जो टॉप्टोमरिज्म का जो इंडिविजुअल पार्ट है, फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम टॉप्टोमरिज्म, लेकिन उसका जो आइसोमर है उसको क्या बोलेंगे टॉप्टोमर्स। देखो ये तो बात की बात है, पहले हमको देखना है सबसे जो बेस्ट एग्जांपल ऑफ टॉप्टोमरिज्म है वो होता है तुम्हारा कीटो इनर टॉप्टोमरिज्म। यहीं पर देखो बेटा अच्छे से देखो, इधर मैंने लिखा देखो CH3COCH3, ध्यान से देखना CH3COCH3, पूरा क्लियर। तुमको मैंने जब यहीं पर बोला प्रेजेंस ऑफ व्हाट है अल्फा हाइड्रोजन एटम, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, ध्यान में देखो, जो फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। आएगा समझ में। सो ये जो पॉइंट, ये जो लिखा स्ट्रक्चर में देखो COCH3, सो ये भी अल्फा है, ये भी डायरेक्ट लगा, ये भी अल्फा है, पूरा क्लियर। ध्यान में रखना क्या बोला मैं, फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन डायरेक्ट अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे अल्फा कार्बन। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अच्छे से सुनना। सो अल्फा कार्बन के साथ बेटा जो हाइड्रोजन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, पूरा क्लियर। सो इधर भी कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन भी कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। सो देखो यहीं पर मैंने लिखा, देखो ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज तुमको क्या मेंटेन करना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। आएगा समझ में। सो देखो ये हो गया हमारा कीटो फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे कीटो फॉर्म। देखो यहीं पर देखो, मैंने तुमको बस यही करना है, जो इधर साइड से नहीं सो इधर साइड से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन को तुमको इधर शिफ्ट करना है, मतलब मोर पॉलीवैलेंट एटम, जो पॉलीवैलेंट एटम होता है, मैं क्या क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ओके। सो देखो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इधर से ना इधर से किधर जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, जो कि तुम्हारा पॉलीवैलेंट एटम होता है। देखो जब हाइड्रोजन इधर नहीं गया है,
सो इधर सी एंड ओ के भीतर कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड है। जब हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। आई बात समझ में? डबल बॉन्ड हो गया मेरा सिंगल बॉन्ड। ध्यान से देखना बेटा, एक के एग्जांपल अगर अच्छे से समझ गए ना, तुम आराम से लिख दोगे। पूरा क्लियर? देखो और एक बार बोल रहा हूँ, कोई भी अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा मतलब इनडायरेक्टली किसको हम शिफ्ट किए? प्रोटॉन को। सो देखो हाइड्रोजन जब शिफ्ट हो जाएगा, सो डबल बॉन्ड कन्वर्टेड हो गया तुम्हारा सिंगल बॉन्ड। और देखो ये कार्बन से जब अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा, सो मतलब ये जो बॉन्ड था बेटा सिंगल बॉन्ड, अभी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। क्यों? बिकॉज कार्बन का वैलेंसी हम बोल रखा है कितना? 4। सो देखो मतलब डबल बॉन्ड कन्वर्टेड हो गया सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड हो गया डबल बॉन्ड। लेकिन मैंने आपको क्या बोला रे? मैंने आपको बोला जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है टॉटोमरिज्म का, वो तुम्हारा होता है क्या है? कीटो इनॉल। कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। आई बात समझ में? सो देखो यहीं पर हम प्रूव करेंगे इनॉल कैसे हुआ। देखो ये तो पूरा प्योर कीटो कंपाउंड है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन ध्यान में रखना बेटा, इधर जब ये शिफ्ट हो गया, सो मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया रे? ऑल। ऑल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहल का सफिक्स हम क्या पढ़ते? ऑल। सो OH ग्रुप में फॉर आया मेरा ऑल। उसके बाद देखो ये कौन सा है रे? डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है? इन। ओके, सो इन प्लस ऑल। सो क्या बोलेंगे उसको बेटा? इनॉल। क्या बोलेंगे? इनॉल। डबल बॉन्ड भी है एंड ऑल भी है, सो इन प्लस ऑल, तो क्या बोलेंगे? इनॉल। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बेटा, कीटो था, मैंने अभी किस में कन्वर्ट कर दिया? इनॉल में। देखो ये क्यों रिवर्सिबल होता है? ध्यान से देखना बेटा, जब हम H शिफ्ट किए सो ये सिचुएशन आ गया। अभी फिर क्या करेंगे हम? H को अगेन रिटर्न करेंगे CH2 के पास। सो मतलब ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। एंड ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। आई बात समझ में? सो फॉर दिस रीजन टॉटोमरिज्म ऐसा एक आइसोमरिज्म है जहां पर तुम्हारा डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है। पूरा क्लियर? बिकॉज रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड इनॉल फॉर्म कन्वर्टेड इनटू कीटो कंपाउंड। आई बात समझ में? सो दिस इज द मेजर पार्ट, मेजर थीम ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। एग्जाम में तुमको कैसा पूछेगा? देखो बेटा, एग्जाम में एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, 4 तो कंपाउंड दे देगा, 4 तो कंपाउंड दे देगा। तुमको पूछेगा जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो कौन सा? टॉटोमरिज्म। पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? सो कोई भी कंपाउंड टॉटोमरिज्म, कौन सा कंपाउंड, चारों कंपाउंड से कौन सा कंपाउंड तुम्हारा टॉटोमरिज्म नहीं दिखाएगा? तुमको किसको याद रखना बेटा? ये जो पॉइंट है, ये जो पारा मैंने लिखा, इसको याद करना है। तुम्हारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है बेटा प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट, क्या बोला मैं? एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन अगर है, एक अल्फा हाइड्रोजन अगर है, सो इट कैन शो टॉटोमरिज्म। क्लियर? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटा, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारा टॉटोमरिज्म नहीं दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने क्या बोला, इसको देखो, यहाँ ये जो दोनों कंपाउंड है बेटा, देखो इधर भी कार्बन है, 2 ठो हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन है बेटा, 2 ठो हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन है, 2 ठो हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन है, 2 ठो हाइड्रोजन है। पूरा क्लियर? मैंने आपको क्या बोला? ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। देखो ये जो एग्जाम्पल मैंने 2 ठो लिया है, ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा एग्जाम में देखो प्रीवियस ईयर एंट्रेंस में देखो, ये बार बार आता है, बार बार आता है। ये वो पूछता है, देखो तुमको मैंने क्या बोला है? अगर तुम्हारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, देन टॉटोमर बन सकता है। लेकिन इधर देखो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी तो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी बेटा कार्बोनिल कंपाउंड है। सो ये क्या हो गया बेटा? अल्फा हाइड अल्फा कार्बन। ये भी क्या हो गया? अल्फा कार्बन। पूरा क्लियर? ओके बेटा? लेकिन ध्यान में रखना बेटा, ये दोनों के पास देखो अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन है। क्या बोला? समझ में आया? दोनों के पास तुम्हारा अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन है। सो ये टॉटोमरिज्म दिखाना चाहिए, टॉटोमरिज्म दिखाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या लिखा देखो, दिस एंड दिस डू नॉट शो टॉटोमरिज्म, डू नॉट शो टॉटोमरिज्म। क्यों रे बेटा? बिकॉज इसका जो इनॉल फॉर्म हम निकालेंगे,
इसका जो इनल फॉर्म अभी कौन सा फॉर्म है, ये भी कीटो फॉर्म में है, ये भी कीटो फॉर्म में है, दोनों कीटो फॉर्म में है बेटा। आएगा समझ में, दोनों कीटो फॉर्म में है। इसका तो अल्फा कार्बन है, मतलब इसका इनल फॉर्म हम निकाल सकते हैं। लेकिन तो तुम सोच रहे सर, अगर आप बोल रहे हो कि अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो टॉटोमर में दिखाएगा, लेकिन ये दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा बेटा? इसका जो इनल फॉर्म तुम निकालोगे, याद रखना बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसका इनल फॉर्म निकालने के बाद अगर वो एरोमेटिक हो गया, ओके, फिर तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, सर एरोमेटिक का मतलब क्या है? बताऊंगा मैं, बस इतना बोल देता हूं, जो कंपाउंड हक्केल रूल फॉलो करेगा, मतलब कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। अरे समझ में, मैं बेंजीन चैप्टर में आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस इसको आप ध्यान में नोट करके रखो। देखो, ये दोनों कंपाउंड का जो इनल फॉर्म निकालेंगे, वही इनल फॉर्म बेटा क्या हो गया रे, एंटी एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक नहीं है। अगर एरोमेटिक होता तो जाके तुम्हारा टॉप्टोमर बन सकता है। लेकिन ये दोनों कंपाउंड स्पेशली बेटा, इसका जो इसका इनल फॉर्म बनेगा, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा कि इसका इनल फॉर्म बन सकता है कि नहीं, तो बना सकते हो, लेकिन जो इनल बनेगा बेटा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंटी एरोमेटिक। अगर एंटी एरोमेटिक हो गया बेटा, सो ये तुम्हारा टॉटोमरिज्म नहीं दिखाएगा। आएगा समझ में? ओके, चलो ये तो हो गया। उसके बाद देखो और एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, कीटो फॉर्म एंड इनल फॉर्म में जब तुम डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाओगे, हर कोई कंपाउंड का बेटा कीटो जितना परसेंटेज रहेगा, इनल कंटेंट उतना परसेंटेज नहीं रहता है। पूरा क्लियर? नॉर्मल केस में बेटा क्या होता है, तुम्हारा कीटो कंटेंट ज्यादा रहता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि तुम्हारा एंट्रेंस में आता है। कुछ स्पेशल केसेस है बेटा जो कि तुम्हारा एंट्रेंस में आता है, जहां पर तुम्हारा इनल कंटेंट कीटो कंटेंट से ज्यादा परसेंटेज रहता है। क्वेश्चन कैसा आता है जानते हो? 4 तो कंपाउंड दे देगा, तुमको बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला मैंने क्वेश्चन, चैप्टर खत्म होने के बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास ऐसा कुछ स्पेशल कंडीशंस है जहां पर इनल कंटेंट कीटो कंटेंट से ज्यादा होगा, वही कंडीशन तुम्हारा क्या है, ध्यान से देखना बेटा। देखो, ये जो एग्जांपल मैंने CH3CHO जो एस्टाइल लिया है, उसका अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट इनल है, 10⁻⁵% एंड इट इज 100% क्या है, एस्टाइल लिया है। लेकिन जो कीटोन है देखो, CH3CO CH3 has approximately 10⁻⁴% इनल, दैट इज इट इज 100% एसीटोन। मतलब देखो, इधर कीटो फॉर्म एसीटोन, मतलब इट इज व्हाट, कीटोन। सो एसीटोन ये जो फॉर्म है तुम्हारा 100% कीटोन रहेगा, लेकिन इनल कंटेंट कितना देखो, 10⁻⁴%, 10⁻⁴, नहीं समझ रहे हो? ओके, सो उसके बाद देखो, ये जो कंपाउंड मैंने लिखा, ये वाला कंपाउंड ध्यान में देखना। तुमको जब मैं बोला था ये बेटा कौन सा है, देखो सैंडविच CH2। सो ये जो कंपाउंड बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो CH3CO CH2COOH, मतलब इसको हम बोलते हैं बीटा कीटो ईस्टर। क्या बोलते हैं? बीटा कीटो ईस्टर। इसको क्या बोलेंगे? बीटा कीटो ईस्टर। सो देखो, ये जो कार्बन CH2 ग्रुप है, इस देखो दोनों कार्बन, ध्यान से देखना, दोनों कार्बन के बीच में ये क्या हो गया, सैंडविच हो गया। क्या हो गया है? सैंडविच हो गया। सो मतलब इसका जब इनल हम निकालेंगे, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से ये देखो, ये अल्फा कार्बन है, 2 ठो अल्फा हाइड्रोजन है। सो यहाँ से जब एक ठो अल्फा हाइड्रोजन में शिफ्ट करूंगा, वही तुम्हारा कीटो इनल टॉटोमर बनेगा। देखो डबल बॉन्ड हो गया मेरा, क्या है, सिंगल बॉन्ड हो गया, एंड सिंगल बॉन्ड क्या हो गया है, डबल बॉन्ड। और एक बार बोल रहा हूं, देखो अल्फा हाइड्रोजन जब शिफ्ट होगा पॉलीवैलेंट ऑक्सीजन को, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड हो गया डबल बॉन्ड। ओके बेटा, लेकिन देखो यहाँ पर जो OH बना,
ध्यान से देखना बेटा, ऑक्सीजन इज, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, पूरा क्लियर। सो इट विल गेट डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड इट विल गेट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में, ये जो OH बना, लेकिन इधर का जो तुम्हारा कीटो ग्रुप है, इधर का जो कीटो ग्रुप है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन को मिलेगा बेटा डेल्टा नेगेटिव, कार्बन को मिलेगा डेल्टा पॉजिटिव। आई बात समझ में, पूरा क्लियर। सो देखो ये जो OH ग्रुप, ध्यान से देखना, एक बार समझ गया बेटा आराम से लिख दो, तो किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, देखो ये जो OH है, देखो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, मतलब ये जो डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड इधर कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप का जो डेल्टा नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन, इनके अंदर एक तो बॉन्ड बनेगा बेटा जिसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आएगा समझ में, अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर बेटा देखो, अगर तुम्हारा कोई भी कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, सो उसका जो इनर फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। बिकॉज ये जो बॉन्ड कब बना, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा देखो, ये तो हो गया कीटो फॉर्म, ये हो गया तुम्हारा क्या है, इनॉल फॉर्म। Okay, so inner form is stabilized by which bond? Intramolecular hydrogen bond. पूरा क्लियर। सिमिलरली ये जो कंपाउंड है, देखो ये जो कंपाउंड देखो, ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी तुम्हारा क्या है, सैंडविच CH2 ग्रुप है, मतलब यहाँ से तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड। इधर भी देखो, ये भी हो गया मेरा डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। ओके, इधर जो है ये कार्बन है तुम्हारा, देखो डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो गया डेल्टा नेगेटिव। सो सिमिलर ये कंपाउंड में जैसा बना था तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी कंपाउंड में भी उसी तरह का क्या बन गया मेरा, H बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो जहां पर बेटा तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, सो मतलब इसका इनर कंटेंट स्टेबल हो गया, पूरा क्लियर। चलो उसके बाद देखो बाकी ये दोनों देखो, ये तो डज, ये जो कंपाउंड मैंने लिखा, ये जो कंपाउंड लिखा, इट डज नॉट शो, देखो डज नॉट शो क्या लिखा है, ये भी तुम्हारा एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली ये वाला ये वाला ये वाला। ओके, डज नॉट शो टॉटोमराइजिंग, देखो क्यों रे, देखो इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। ओके, लेकिन देखो क्या लिखा है, ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू कार्बन एटम फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड डज नॉट शिफ्ट एज प्रोटॉन। क्या बोला मैं, देखो तुम इसको कार्बन में एंड हाइड्रोजन में डाल दो, देखो H, ये बन गया CH, पूरा क्लियर। तुम बोलेगे देखो ये तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप है, सो ये जो पास में जो कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन बेटा। ये सबसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान में रखना, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो। देखो इधर मेरा अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, स्टिल ये कंपाउंड डज नॉट शो क्या, टॉटोमेरिजिन। तो बोले साहब आप तो हमको बोले कि अल्फा हाइड्रोजन होगा, एटलीस्ट एक होगा तो टॉटोमर बनेगा, लेकिन बेटा कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो कि तुम्हारा एंट्रेंस में आएगा। ये कंपाउंड में देखो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, स्टिल इट डज नॉट शो टॉटोमेरिजिन, क्यों रे, ये लाइन को बेटा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन एटम लिंक टू कार्बन एटम फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। देखो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये किसको लगा है, अल्फा कार्बन को, यही अल्फा कार्बन देखो कौन सा बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड, समझ में आया। ओके, ये भी डबल बॉन्ड ये भी डबल बॉन्ड। अगर जो कार्बन से बेटा तुम्हारा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जाने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, किसके लिए, इनर फॉर्मेशन के लिए, जब शिफ्ट होगा जैसे कि यहाँ पर हुआ था, लेकिन अगर उसी कार्बन और एक कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया रे, डबल बॉन्ड अगर बन गया है, देखो मल्टीपल बॉन्ड मतलब इधर तुम्हारा कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सो ये प्रोटॉन तुम्हारा शिफ्ट नहीं हो पाएगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन तुम्हारा हाइड्रोजन शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा, क्यों बे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, पूरा क्लियर। ओके,
ये साइड में मैंने जो लिखा, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। पूरा क्लियर। एक तो कंडीशन हो गया नो टाइटोमरिज्म के लिए, क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक नेचर, जिसका कौन सा है, इनोल फॉर्म होगा एंटी एरोमेटिक। तो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन अगर जितना भी हो, लेकिन अगर उसका इनोल तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हो गया तो वो टॉप्टोमरिज्म नहीं दिखाएगा। अरे कहाँ पर तुम्हारा 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, ये एक हो गया। अरे जहाँ पर तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, सो उसका इनोल जो कंटेंट है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। पूरा क्लियर। एंड और एक चीज देखो, अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है एंड अल्फा कार्बन अटैच हुआ है, सो उसका जो अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो पाएगा। अल्फा तुमको क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हिच इसके जैसा क्वेश्चन दे देगा। 3 तो तुम्हारा कीटो कंपाउंड दे देगा। एक तो ये डाई कीटो कंपाउंड है, देखो कितना कीटोन है, डाई कीटोन। अगर देखो यहाँ से अगर मैं डबल बॉन्ड उठा दूंगा तो इनोल बनेगा, टॉप्टोमर बनेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर अल्फा कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है तो उसका जो प्रोटॉन है बेटा वो शिफ्ट नहीं होता है। पूरा क्लियर। इसीलिए इट डज नॉट शो व्हाट, टॉप्टोमरिज्म। पूरा क्लियर। सो आज मैं टॉप्टोमरिज्म के बारे में बताया आपको, आप अच्छे से और बार, ये तुम्हारा +2 के लिए, तुम्हारा 11th के लिए बेटा इतना है, 11th के लिए इतना ही बेटा, ये तुम्हारा एंट्रेंस के लिए है। आएगा समझ में, आप ध्यान से उसको ग्रास्प करो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मुझे बोलना। आएगा समझ में। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो तुम्हारा, ये तो यहाँ तक तुम्हारा खत्म हो गया बेटा टोटल स्ट्रक्चर। ये तो तुम्हारा होता है नॉट अ ट्रू आइसोमरिज्म, इट इज स्पेशल टाइप। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद हम स्टेरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड तुम्हारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, जो तुम्हारा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म, सहर्ष प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म। जस्ट वॉच माय वीडियो एंड अगर कुछ डाउट बना तो कमेंट करके बताओ। चलो, ऑल द बेस्ट।